नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम हम एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रही हैं और वो एक ही 2 या 3 मिनट के वीडियो में वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और आपके क्वेश्चन भी वहाँ से सोल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, पहले हमने संत मीराबाई को पढ़ा, इसके बाद में संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा। अभी जो हम आज देखने वाले हैं वो ब्लू पोट्री के विषय में देखने वाले हैं। अब सब ये पोट्री क्या होती है इसके बारे में बता दीजिए। तो पोट्री के बारे में बता देते हैं। आपने घरों में कप देखे होंगे या फिर चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन देखे होंगे, कटोरी देखी होगी, उनके ऊपर जो कलर भरने की कला होती है उसको पोट्री कहते हैं। सीधा सा मतलब यही है, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तनों में कलर भरने की कला को हम क्या कहते हैं, पोट्री कह देते हैं। अगर उनमें हमने ब्लू कलर भर दिया तो वो ब्लू पोट्री हो जाएगी, ब्लैक कलर भर दिया तो वो ब्लैक पोट्री हो जाएगी, और बहुत सारे कलर हमने भर दिए तो वो सुनहरी पोट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। तो अब क्वेश्चन निकल कर के आता, सर ये पोट्री कला जो है ये आई कहाँ से, तो आपको बता देता हूँ। ये जो कला है ये ईरान से चल कर आई है। ईरान में पर्सिया नामक स्थान है, वहाँ से चल कर आई लाहौर, और लाहौर से जयपुर में लाने का श्रेय दिया जाता है मानसिंह फर्स्ट को, जो कि हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, पोट्री की हम बात करें तो अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया। जैसे कि ब्लू पोट्री है तो ये कहाँ की फेमस है भाई, जयपुर की है। ये क्वेश्चन बनते हैं भाई ये, ठीक है ना। ब्लैक पोट्री आपसे पूछे तो ब्लैक पोट्री है ये आपकी कोटा और सवाई माधोपुर की फेमस है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनहरी पोट्री जो होती है ये बीकानेर की फेमस है। कागजी पोट्री है ये अलवर की फेमस है। और पोकरण पोट्री नाम से पता चल रहा है, पोकरण पोट्री जो है ये जैसलमेर की फेमस है। तो ये तो आपको याद रखनी ही है। सबसे महत्वपूर्ण ब्लू पोट्री आता है, क्योंकि ब्लू पोट्री जो होती है ये महंगी भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है भाई, इसलिए मैंने इस आज के टॉपिक का नाम ही ब्लू पोट्री दिया है भाई। देखिए, ब्लू पोट्री के बारे में देखते हैं। ब्लू पोट्री का मतलब ये है कि चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तनों के ऊपर नीले रंग भरने की जो कला होती है उसको हम ब्लू पोट्री कह देते हैं। देखिए भाई, पहले तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था, तो नाम याद रख लेना। प्रारंभ में इसका नाम काम चीनी था, काम चीनी। अन्य नाम भी कह देते हैं भाई रईस पोट्री, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी है, इस कारण रईस पोट्री कह देते हैं। क्या होता है भाई, इसमें चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर नीले रंग भरने की जो कला होती है उसको ब्लू पोट्री कह देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मानसिंह फर्स्ट को दिया जाता है, जो लाहौर से जयपुर लेकर के आए थे भाई। वैसे इसका जो उत्पत्ति या फिर कह सकते हैं कहाँ की है, तो ये पर्सिया से चलकर आई है भाई। लाहौर से जयपुर लेकर के आए थे। श्रवण काल यानी कि ऐसा समय, ऐसे राजा का समय जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लू पोट्री का विकास हुआ, तो हम कह सकते हैं श्रवण काल, या फिर जो विकास होने का जो काल है वो राम सिंह सेकंड का काल है भाई। राम सिंह सेकंड के काल में भली प्रकार ब्लू पोट्री वो विकसित हुई थी। इन्होंने क्या किया था, कालू और जो चूड़ामन नामक जो कलाकार थे इनको प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा था। ब्लू पोट्री है, इसके प्रशिक्षण के लिए इनको दिल्ली भेजा था भाई, कालू और चूड़ामन को, ठीक है। अब ब्लू पोट्री का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कलाकार याद रख लेना भाई, कृपाल सिंह शेखावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृपाल सिंह शेखावत जो महू गांव के हैं और इन्हें 1974 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कई बार अन्य कलाकार भी पूछ ले जाते हैं, तो अन्य कलाकार भी याद रख लेना भाई, नाथीबाई, मीनाक्षी राठौड़ और गोपाल सैनी, ये अन्य कलाकार में आ जाएंगे। तो ये ब्लू पोट्री के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, यानी कि 2 या 3 मिनट के वीडियो में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ब्लू पोट्री से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।